ध्यान दीजिएगा, आज 14 अप्रैल हो। 14 अप्रैल भारत रत्न महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा, आइए। हो इतना भैया लोगन बैठल हुआ, माता जी लोगन भी बैठल है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रतिभा कहां से उत्पन्न होती है? प्रतिभा बड़ियार घरे अमीरन के घरे में ना होला। प्रतिभा कहां से उत्पन्न होला? कहां से? आवा। अरे अभाव प्रतिभाओं का जन्म होता, कीचड़ में खिलते कमल देखा जाता। प्रतिभाओं का जन्म होता, कीचड़ में खिलते कमल देखा जाता। कमल साफ पानी में ना खिलत, कीचड़ में खिलला। और कहना का, कोई जन्म से ऊंचा नहीं है, सदा कर्मयोगी जगत में पुजाता। अरे संघर्ष करके जो छूता बुलंदी, इतिहास उसका ही होता अमर है। उसी श्रृंखला में वतन के विभूति मसीहा महामानव अंबेडकर जी। इस समाज में सदा कर्मयोगी का ही पूजा होला, कर्मयोगी का पूजा होता है। मसीहा महामानव अंबेडकर जी। अरे वाह वाह वाह। अरे युग के प्रणेता, अशोषित दलितन के नेता, अरे सच्चा कर्म योगी सच्चानू, बाबा साहब निर्माता बने संविधान के, अहिंद करहल कोहिनू, हिंद करहल कोही। ₹21 छोटा मुन्ना की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, देवे वाले के प्रणाम हो। ए भैया, युग के प्रणेता शोषित
दलितन के नेता, सच्चा कर्मयोगी, सच्चा नूर, बाबा साहब निर्माता बने संविधान के, हिंद कर रहले कोहिनूर, जिन्हें भारत रत्न की उपाधि मिली है। भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो देखा यहाँ गीत मौसमी है चैता का। जन्म भलल बाबा साहब का 14 अप्रैल 1891 में। कहना हो का अरे तो लड़े खातिर, अरे लड़े खातिर, अरे हक के, अरे लड़े खातिर हक के लड़ैया हो रामा, अरे अवतार लिहल लड़े खातिर हक के लड़ैया हो रामा, अवतार लिहल। बाबा साहब का खासियत 14 अप्रैल के जन्म भल रहल, अपने माई बाबू का 14वीं संतान भी रहलन। सामाजिक न्याय समानता के लिए जिन्होंने ताजीवन संघर्ष किया, तो प्रणाम हो। लड़े खातिर हक का लड़ैया हो रामा, अवतार लिहल। हम जैसे आज यहाँ पे सब लोग बैठ के गाना बजाना के आनंद लेते हैं, ऊ जमाना नहीं रहल, लड़ाई रहल 85-15 का। बड़ा उन्हों के जीवन में संघर्ष करे के भयल और बहुत ही सामाजिक बुराई का सामना भी करे के भयल। देशवा गुलाम अंग्रेजी ससनवा, ई देश गुलाम रहल, अंग्रेजी शासन रहल, और दूसर का तकलीफ रहे सामाजिक बुराई, ऊंच नीच, छुआछूत का बीमारी। देशवा गुलाम अंग्रेजी शासनवा, अरे तहसत में जियत रहल मोरा हिंदुस्तानवा। सुंदर पुस्तक नाही, अब नाही सुख के वहिया हो रामा, अवतार लिहल, अब नाही सुख के वहिया हो रामा, ए भैया सुख का नींद केहू के नहीं आवे। का रहल सर पे पंख बनल है, पंख, और नटई में हड़िया, और कमर में झाड़ू, ई जिंदगी रहल। पशुअन से पतरया छुतन का जीवनिया, झाड़ू घंटी बाद कामर हाड़ी गारा दनिया, अरे गौआ के दक्षिण मलैया हो रामा, अवतार लिहल, गौआ के दक्षिण मलैया हो रामा, अवतार
लेकिन बारे बाबा साहब, हमारे पॉकेट में जो पेन है ये बाबा साहब की देन है। हमारे घर में जो दौलत है बाबा साहब के बदौलत है। पेन रहल, बाबा साहब का जब जन्म भयल रहल, बच्चा रहलन, पेन रहल तब वो, लेकिन देखा डबल बात है। पेन अंग्रेजी वर्ड है, पेन माने दर्द, दर्द रहल यहाँ सीने में। और जब बाबा साहब संविधान लागू कैलन, पढ़ाई पढ़ के बैरिस्टर बनलन, समानता का मांग कैलन, तो ई दर्द वाला पेन हटा के लिखे वाला पेन यहाँ खोसाए लगल। भैया जौने सर पे पांख बनायल रहल, उस सर पे आराम से, जौने सर पे पांख बनात रहे उस सर पे मुकुट बनायल, जौने गले में हाड़ी बनात रहे कि जमीन पे न थूके, उ गले में टाई बनवावे का काम कैलन। और जौने कमर में झाड़ू बनात रहे उ कमर में बेल्ट बनवावे का काम कैलन बाबा साहब। इसलिए कहना है क्या, अरे है नमन उस धरा को हमेशा, अरे है नमन उस धरा को हमेशा, जिस धरा पे महामानव आए हो आए, जिस धरा पे महामानव। धरा पे जिया, मनुवादी के खिलाफ। और मनुवादी कोई बिरादरी नहीं हो, ये मनुवादी एक सोच है। ये कोई में भी हो सकलन, हमरे में भी हो सकलन, आप में भी हो सकलन, चाहे कौनो बिरादरी हो। मनुवादी सोच के खिलाफ बाबा साहब लड़ाई लड़े, और बाबा साहब के कलम में वो ताकत थी कि जो कहे वो करके दिखाए। बाबा साहब न तो कोई के देवी देवता के गाड़ी देवे गईलन, ना तो केहू से मार कैलन, लेकिन हक का लड़ाई अपने कलम के बदौलत लेहलन। कहना है, पैदा थे शून्य पे बाबा साहेब, पैदा थे शून्य पे बाबा साहेब, 100 पे खुद को वो करके दिखाए, दिखाए 100 पे। पैदा थे शून्य पे बाबा साहेब, पैदा थे शून्य पे बाबा साहेब, 100 पे खुद को वो करके दिखाए, दिखाए 100 पे। कहना हो राम जी राव, पिता का नाम रहल राम जी राव, वहीं के दलित सरदार रहे। पत्नी भीमा बाई जात की महार रहे। अद्भुत रत्न गरीबी में अवतार हुआ, तेज था मुखमंडल संविधान के अवतार हुआ। चूमते मुख को माता पिता थे, चूमते मुख को माता पिता थे, दिल में खुशियों का था ना ठिकाना।
पढ़े के लिए जब गईलन तो वहां पर भी देखा सामाजिक बुराई का शिकार उ भइलन। काहे? मास्टर साहब क्लास के बहरे बैठा दिलन तो वहां पर भी शिकार हो गईलन। क्लास के बहरे उनके बैठावल जाए, बोरा वोरा लेके एकदम पीछे। तो देखा जो उन्हें समय उनका जन्म भल 1891 में, तब का भाव है देखा कवि जी 2 लाइन सोहर लिखत हुआ। हमारे घरे आपके घरे केहू के घरे अगर बेटी चाहे बेटा होला तो सोहर गवाला। 1 लाइन ही सोहर हो आप महामानव संविधान के निर्माता बाबा साहब का। आवा भैया अरे सी चली सवारली मयारिया, अरे ओढ़ाई के आचरियानु तरामा पुलकित देखी के नजरिया गुजले किला करियानु रामा पुलकित देखी के नजरिया गुजले किला करियानु। ए भैया रामा पुलकित देख के नजरिया खिलल फुलवरिया में। ए भैया और कहना हका, अरे धीरे धीरे बढ़ला उमरिया, अरे सोहल फूलवरिया नु त रामायंगना में उगली अजोरिया गुजले किला करियानु रामायण नाम में उगली अजोरिया। स्कूल गईलन, तमाम शिकार भइलन, जलील भी भइलन, लेकिन उनकर नारा रहल शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। संविधान का रचना कैले रहलन बाबा साहब 2 साल 11 महीना और 18 दिन में। अंग्रेज कुल कहलन भारत हमन छोड़ देवे के, लेकिन भारत चलाए पैबा लोगन। कम से कम भारत चलावे के लिए एक संविधान का रचना कैला, संविधान बनाया दा, ओके पढ़ ले ही तब मान ले। सब लगल एक दूसरे का मुंह ताक के का होई, लेकिन बारे बाबा साहब हमारे लिए और आपके लिए, इस समाज के लिए संविधान का रचना कैलन जौन की सबके हित के लिए है। संविधान में सबके समानता, सामान्य दर्जा मिलल है, सबके बराबर। तब और कहना है, अरे पढ़ा लिख के बैरिस्टर भाई, अरे बाहर से भारत आई नानू रामा द्रवित भइल देखी तस्वीरिया गुजले किला करियानु। पढ़े के लिए भी बाहर गलन। अच्छा एक बात और बता दे, जौने समय अंग्रेज भारत में रहलन, रात का समय रहल, 1-1:30 बजत रहल घड़ी में। एक अंग्रेज उठता है रात में
और चल देता है देखने के लिए कि देखूं भारत की आवाम क्या कर रही है। जहां गईलन सब सुतल मिलल, टहरत 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 तू अंग्रेज कहाँ गयल? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। तो वहां पे जाके देखलस जवाहरलाल नेहरू घोर निद्रा में सुतल रहलन। चुपचाप लौट के वो अंग्रेज चली आयल। धीरे धीरे बढ़ल कहाँ? गांधी जी के पास। गांधी जी के भी देखलस कि रात में एकदम चैन का नींद लेत हवन, सुतल हवन। वहां से भी लौट के चली अलन। धीरे धीरे घूमते घूमते वो अंग्रेज रात्रि के समय में पहुंचा है कहाँ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास। तो जब गईलन तो वहां पे देखलन रात्रि के समय में बाबा साहब सूतल ना रहलन, हल्की रोशनी रहल और वही रोशनी में पेन लेके पन्ना पे कापी में कुछ लिखत रहलन। अंग्रेज से रह ना गयल, आवाज दे देलस, रात का समय है, सब सुतल हो, तू जागल हुआ काहे? अंग्रेज के जब देखलन बाबा साहब गईलन पास में, कलन तू यहाँ कैसे? कलन कि हम घूम घूम के देखत रही कि इस देश का लोग करत का हुआ, आखिर इतना आंदोलन होता, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगल, तमाम बात हो, तो देखल चाहतली कि आवाम करत का हो, सब सुतल हो। नेहरू जी के यहाँ भी गलली, वो भी सुतल रहलन। गांधी जी के यहाँ भी गलली, वो भी सुतल रहलन। तोहरे यहाँ अली तो तू जागल हुआ, कुछ लिखत हुआ, कारण का हो? हल्की मुस्कान के साथ बाबा साहब बोले, अवाम सो रहा है, नेहरू जी सुतल रहलन, गांधी जी सुतल रहलन, तो सुत सकलन, उनके सुते का पूरा हक हो। हम ना सुतल हई, ए बदे ना सुतल हई कि हमार समाज हम जागल हई। बाबा साहब कहलन कि हम जागल हई, ए बदे जागल हई कि हमार समाज सुतल हो, और नेहरू जी गांधी जी सुतल हुवन, उनकर समाज जागत है। जिस दिन मेरा समाज जाग जाएगा उस दिन मैं भी चैन से सो लूंगा। अंग्रेज समझ गल कि देश में ज्यादा दिन बीते वाला ना हो, कब बाहर का पलायन कह जाए कोई कौनो ठीक ना हो। तब एक लाइन इशारा हो कवि का, बुल्लू गुरु बड़ा लहाई के गीत के गावतलन, कहे कि अरे यह एहसान मेरे दिल पे, अरे तुम्हारा दोस्त तू, मोबाइल गिर गया हारमोनिया पे, बाला भैया रखल हारमोनिया पे मोबाइल गिरल है, मन सही हमार मुंह ना आवत, हमें बड़ा तकलीफ है, सही कला अब ही ना आवत है। हाँ अब आ गई, वाह क्या बात, क्या कहना हो? अरे एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा दोस्त तू। अरे दोस्तों, ये आपके लिए लाइन है, एक कलाकार कहता है, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ए भैया, लेकिन भाव कितना बढ़िया हो, कहना हो कि जब तक ये सूरज चांद, अरे जब तक ये सूरज चांद धरा धाम रहेगा, बाबा साहब का दुनिया में नाम रहेगा। जब तक ये धरा बाबा साहब का दुनिया में नाम रहेगा।
चांद धराधाम रहेगा, बाबा साहेब का दुनिया में नाम रहेगा। क्या दिसंबर 1956 को बाबा साहब सामाजिक न्याय के पुरोधा और भारत संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अमर हो गए। लेकिन हमें और आपको एक काम करना होगा। क्या? उनके बताए, किनके? बाबा साहब के। उनके बताए रास्ते पे चलते रहेंगे, उनके बताए रास्ते पे चलते रहेंगे। संविधान के साए में हम सब पलते रहेंगे, संविधान के साए में हम सब। और एक बात, यहाँ जितना जने हुआ सबके एक ठे कसम लेवे के हो। हालांकि कुछ लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन संविधान को बचाना हमारा और आपका कर्तव्य, दायित्व बनता है। संविधान की हिफाजत, संविधान की हिफाजत पहला काम रहेगा। संविधान की हिफाजत पहला काम रहेगा। अरे बाबा साहब का दुनिया में नाम रहेगा। इनके बताए रास्ते पे चलते रहेंगे, संविधान के साए में हम सब पलते रहेंगे। संविधान की हिफाजत पहला काम रहेगा। आज एक ठे बड़ा बढ़िया एक ठे वीडियो सवेरे हमरे पे आयल रहा, करीब 11:30-12 बजे। अब समय ऐसा हो कि दिने में भी रहा रहला कमलेश भैया, तब तो ऐसा बात नहीं है। नहीं तो अगर दिन में खाली है तो 1 घंटा 1.5 घंटा दिन में हमें नींद चाहिए। सुतब जरूर चाहे कुछ हो जाए। हाँ, खाना खाए के जैसे ही बिस्तर पे लेटली, मोबाइल उठाए के ऐसे जब कैली है तब सबसे पहले अपन पोस्ट देखिला। पोस्ट देखली, ऊपर कमेंट वमेंट देखले के बाद जब वीडियो लगली देखे तो एक वीडियो आल बड़ा बढ़िया। और वो वीडियो ऐसा था, पिछले समय में बड़का लोग रहलन जाय के छोटकी बिरादरी में ताव से खड़ा होके कहला, रे खेत में जाए के हल चलाए के ओके जोत दे। और निकला बहरे तो कम से कम 2 लाठी इतना दूरे खड़ा होके नीचवा कैले हाथ जोड़ के कहे, ठीक है, ठीक है सरकार, ठीक है माई बाप। फटल चिथल कपड़ा में जाए, हल चलावे, खून पसीना बहावे। और जब पियास लगे तो दौड़ल दौड़ल जैसे ही चापा खल कोरी बढ़े लगे तले गोजी लेके खड़ा हो जाए, अरे छुए मत, लामे रहो। हम सबको समान दर्जा प्राप्त करा दिए। उ दिनवा फिर बदलल, उ दिन बदलल। और जब दिन बदलल तो जवन चुर्री में लेके पानी पियत रहल, वो समय उनकर बचपना रहल 18, उनकर उम्र कम रहल। और वह जब धीरे धीरे उनकर बुढ़ापा आ गए रहल, उनकर नाती पोता रहलन। वह बाबा साहब का देन हो कि आए के बड़का लोगन खड़ा होके बहरे से आवाज देवा, अरे साहब काला टाइट करत निकलना। कला हाँ भैया, कला अरे यार खेतवा
तो कहना चला आवत ही ट्रैक्टर लेके। हाँ, कह ठीक है, आज यहाँ भुलाया मत बाऊ। बाऊ कह के हाथ जोड़ के निकल जाए, ट्रैक्टर लेके जाए और जोत ओत के जब उतरे पानी पिए बदे तले वो खुदा कहे कि रुका रुका ऐसे थोड़ो लेके कच्ची बर्फी दौड़ा और खूब बढ़िया फ्रिज में का पानी दौड़ के उनके पियावा। जवन उ अजूरी में पियत रहलन, कम से कम एक हाथ नीचे जल गिरत है। उ चौचक उनका गिलास दहलन स्टील का, चौचक मुंह लगा के पियत होन। तो ये बाबा साहब का देन है कि हम सबको समान दर्जा प्राप्त कराए। बाबा साहब बोले क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद करना। भगवान के यहाँ से जे आयल हो तो पहले इंसान हो, ओकरे बाद हिंदू हो या मुसलमान हो। अरे यार इंसानियत तो दिखाओ, इंसान हो इंसान बन के रहो। इस समय बड़ा होड़ चलल हो कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमको थी एक ठे गांव के खाली हिंदू गांव बना दा भैया, एक ठे गांव के हिंदू गांव बना दा, ना बन पाई। काहे से? हिंदुस्तान हो लेकिन यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कैसे होई? यहाँ तो लड़ाई हो कि तू वही हुआ, तू चमार हुआ, तू डोम हुआ, तू मुसहर हुआ, तू खट्टिक हुआ, फलाने पाल हुआ, फलाने गरेड़ी हुआ, फलाने भर हुआ, फलाने पंडित जी हुआ, फलाने ठाकुर हुआ। सब जात पात में बटे हैं। तो एक बात और कहना है क्या? 14 अप्रैल जयंती मनाते रहेंगे, 14 अप्रैल जयंती मनाते रहेंगे। श्रद्धा सुमन मसीहा पे चढ़ाते रहेंगे, श्रद्धा सुमन मसीहा पे चढ़ाते। प्रमोद वियोगी आजा, तो एक बार जोरदार ताली बज जाए। बिरहा के पुरोधा और गणेश गुरु अखाड़े के सिरमौर जे हमार गुरु नहीं, हमारे गुरु कभी गुरु रहलन। बिरहा सम्राट स्वर्गीय राम खिलावन यादव पुजारी गुरु जी का नाती और हमार सुख दुख का साथी, हमार परछाई हुए अजय यादव बनारस कबीर चौरा से। जे इनके चीन हला लोगन कबीर चौरा जइया एकदम इमरजेंसी के टवर पे मिली हन। कौनो काम रही हमार नाम बता दे बा, तो कुल काम छोड़ के पहले काम कर दे। सुंदर पुष्पहार और 201 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम हो आपके पूज्य गुरु के चरणों में प्रणाम हो। प्रमोद वियोगी, प्रमोद वियोगी सदा सलाम रहेगा, प्रमोद वियोगी। तो माइयों से ले ले। बाबा साहेब का दुनिया में नाम रहेगा, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, त्रुटियों को क्षमा करिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब आप लोग उधर से आनंद लेवल जाए।